पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रही है। ऐसे में भारत में भी संकट का दौर चल रहा है। लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और विभिन्न त्रासदी से भारत जूझ रहा है। रुड़की के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रमेश सेमवाल ने अपनी भविष्यवाणी कर बताया है कि इन त्रासदियों से भारत सितंबर माह तक राहत ले पाएगा। ऐसे में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको बता दें, इस वक्त देश ही नहीं दुनिया भी बेहाल है। उसी के साथ भारत देश टिड्डी गैंग और भूकंप जैसी त्रासदी से गुजर रहा है। इसी संबंध में रुड़की के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश सेमवाल ने बताया कि यह समय बहुत भीषण स्थिति से गुजर रहा है। देश में त्राही त्राही मची हुई है, जिसके लिए सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर की आराधना करें। साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य पंडित रजनीश शास्त्री व पंडित लोकेश शास्त्री का भी कहना है कि संकट की इस घड़ी में सभी लोग भूकंप, सूर्य ग्रहण जैसी स्थितियों से भी देश को गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। सभी लोगों को धैर्य बरतना बेहद जरूरी है। वहीं हमारे चैनल हेड प्रिंस शर्मा ने इन सभी ज्योतिषाचार्यों से की खास बातचीत। पूरा देश इस समय बात की जाए कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। वहीं मौजूद है हमारे साथ यहाँ संत समाज के लोग, रुड़की के संत समाज के लोग हैं, जिसमें उपाध्यक्ष भी है राष्ट्रीय संत समाज के। आइए इन सबसे जानकारी लेना चाहेंगे। हालांकि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित रमेश सेमवाल जी। आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा देश इस समय बात की जाए कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ भविष्यवाणियां भी आप लोगों के द्वारा की गई हैं। तो क्या मानते हैं ये महामारी कब तक देश में चलेगी और किस तरह का आने वाला समय जो है भारतीयों के लिए किस तरह होने वाला है? ये ग्रह नक्षत्र जो है, कई वर्षों बाद ऐसे ग्रह नक्षत्र योग आए हैं जिसमें पृथ्वी पर प्रत्येक मानव मात्र के लिए संकट की घड़ी है और ये मानव जाति पर संकट है। तो ये 24 जनवरी 2020 से शनि मकर राशि पर गोचर कर रहे हैं और ये 28 अप्रैल 2022 तक रहने वाले हैं। जब जब शनि मकर राशि पर गोचर करता है तब तक संसार में उथल पुथल होती है, युद्ध जैसे हालत बनते हैं, प्राकृतिक आपदा, भूकंप का योग बनता है। वर्तमान में हम देखते हैं शनि भी बकरी स्थिति में चल रहे हैं, बृहस्पति भी बकरी स्थिति में चल रहे हैं और राहु केतु हमेशा बकरी स्थिति में चलते हैं। तो अभी ये सितंबर 2020 तक कोरोना का संकट और बढ़ने वाला है। सावधानी की बहुत आवश्यकता है। तो सितंबर 2020 तक कोई वैक्सीन या कोई स्थिति उत्पन्न होगी तो तब जाके विश्व में शांति होगी। सितंबर तक बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। सरकार की गाइडलाइन माननी चाहिए। ग्रह नक्षत्रों का योग बिल्कुल विकराल रूप में, भूकंप आ सकता है, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, युद्ध जैसे हालत बन सकते हैं। भारत इसमें विजय होगा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली भी बहुत ही अच्छी है। भारत की महादशा जो कुंडली की वो भी अच्छी चल रही है, लेकिन ग्रह गोचर का जो असर होता है वो निश्चित चलता है 1313 से लेकर 1818 तक। और कई ऐसे युद्ध गोचर कुंडलियाँ हमारे पास हैं। जब जब ग्रहण होते हैं, अभी जैसे 21 जून 2020 को ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण सबसे बड़ा ग्रहण है ये 2020 का सूर्य ग्रहण। उस ग्रहण का भी प्रभाव 6 महीने तक रहने वाला है। तो जब जब ऐसी ग्रह दशा, ग्रहण, गुरु ग्रह गोचर, बकरी ग्रह ये जब चलते हैं, ये शनि मकर राशि पे चलता है। अभी वर्तमान में मिथुन राशि पे राहु चल रहे हैं, केतु धनु राशि पे चल रहे हैं। तो सितंबर तक लोगों को बीमारी, परेशानी, आर्थिक स्थिति भी 2021 तक भारत सहित विश्व की अच्छी नहीं रहेगी। तो बहुत ही संकटकालीन स्थिति है। इसमें धैर्य बना के रखना चाहिए, पूजा पाठ जप तप करना चाहिए और जो हमारी भारत की संस्कृति है, आयुर्वेद विशेषकर, उस पर चलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। गौ गंगा, गीता, गायत्री और तुलसा पत्र जो हमारे गिलो वगैरह जो हमारे ऋषियों ने नया ज्ञान हमें भारतवासियों को दिया है, उसकी ओर हमें चलना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार अभी स्थिति बहुत ही विकट है सितंबर तक। सितंबर के बाद बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित रजनीश शास्त्री जी भी, उनसे भी जानना चाहेंगे। पंडित जी स्वागत है आपका बहुत बहुत। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आने वाला समय बात की जाए, भी लगातार संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, कोरोना के मरीजों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में भी हालात इस टाइम 700 से ऊपर पहुँच चुके हैं। तो आने वाले समय में क्या हालात भारत के रहने वाले हैं और किस तरह के लोगों को आप क्या इसके बारे में सावधानी बरतने के लिए निर्देश देना चाहेंगे? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं साधुवाद देना चाहूँगा हमारे पूरी मीडिया कर्मी को और हमारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी। इनका जो एक प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा। जो योद्धा के भांति इस वैश्विक महामारी में सभी लोग अब एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरे विश्व के अंदर भारत ने एक जो अनूठी मिसाल अपनी एकता और वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, वो अनूठी मिसाल पूरे विश्व को एक प्रेरणा देने का जो कार्य करता है। ये संत भूमि, हमारी जो दिव्य भूमि है भारत भूमि, निश्चित रूप से इसने इस समय एक लीडरशिप का जो कार्य किया है। और मैं समझता हूँ हर युग में, हर शतयुग में 100 साल के अंतराल पर एक महामारी किसी न किसी रूप में आई है।
और इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे फ्लैग आया और भी कई रोग आए, मलेरिया आए, जब उनकी वैक्सीन नहीं थी जिसको हम माता बोलते हैं, तो उस तरह की बीमारियां भी आई, उनके कोई दवाई नहीं थी। लोग तब बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते थे। टीबी का कोई इलाज नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो आज भी एक वैश्विक महामारी है, ये कोई बहुत बड़ा इसको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूँ कि हर बुराई के साथ कहीं ना कहीं कोई अच्छाई भी छिपी हुई होती है। हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जहाँ इस कोरोना ने पूरी विश्व समुदाय को एक नया जीवन शैली जीने का एक कार्य किया है। आज जो मानव जो है इतना भटक चुका था, अपनी संस्कृति को भुला चुका था, कहीं ना कहीं हम बिल्कुल धर्म से भी परे हो गए थे। मैं समझता हूँ इस बीमारी ने एक अच्छाई तो हमें सिखाई है कि हमें मिलजुल करके रहना है, एक दूसरे के काम आना है। हमने सामाजिक जो दूरियां, जिसको लोग कहते थे कि ब्राह्मणों एक आडंबर का रोल लिया है इस संस्कृति में, तो ये एक जो हमारी जैसे अब क्वारंटीन होता है तो हमारे यहाँ सूतक पातक की एक प्रथा थी, जिसमें 13 दिन तक एक सामाजिक दूरी परिवारों को होती थी, जहाँ पर सूतक और पातक होता था। तो ये क्वारंटीन आप अंग्रेजी में जब ग्रहण कर लेते हैं, हिंदू संस्कृति उसको बहुत पहले से आपको मान्यता दे रहा कि आप थोड़ी दूरी बनाकर चलिए, आप समय अनुसार चलिए, अपने जीवन शैली को बदलिए। तो कहीं ना कहीं जीवन शैली में जो हमारे बहुत बदलाव आ चुका था, मैं समझता हूँ ये बीमारी हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही है। तो आप किसी को भी भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत जल्दी ही निश्चित रूप से ये देवस्थली है, संतों की भूमि, भारत भूमि है। नित्य प्रतिदिन जाप अनुष्ठान, जैसे हमारे आदरणीय आचार्य जी ने अभी बताया, निरंतर हो रहा है। तो ये जो हमारी हवन सामग्री और पद्धति हमने ऋषि मुनि ने हमें जो परंपरा दी है, तो निश्चित रूप से भारत देश का पूरा विश्व ही लाभान्वित इससे होगा। और भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, जो लीडरशिप भारत ने पूरे विश्व को दिया है, मैं समझता हूँ फिर से एक मौका भारत के पास है। ये नेतृत्व करने की क्षमता भारत के पास है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, धर्म आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से मैं सभी लोगों को कहूँगा, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, और निश्चित रूप से वैश्विक महामारी से हम सबको निजात मिलेगी। धन्यवाद। पंडित लोकेश शास्त्री जी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा हालात चल रहे हैं कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर, और साथ ही साथ टिड्डा गैंग भी आ चुका है और भूकंप भी के भी हालात बने हैं। तो इन हालातों में क्या कहना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से आगे लोगों को इससे बचना चाहिए? अभी जैसे बड़े भाई रमेश सैमोल जी ने बताया कि ये साल जो है ये महामारी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। ग्रहों के योगांक के अनुसार भी अभी लगभग सितंबर तक अभी ज़्यादा ये कोरोना और ज़्यादा फैल सकता है पूरे भारतवर्ष में, और इसमें विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि सभी लोग जो है लाभान्वित होंगे। तो जी हाँ, मौजूद थे हमारे साथ संत समाज के लोग। साफ तौर पर कहना है कि हालांकि महामारी कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन आम लोगों को इससे भयभीत होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सावधानी बरतनी चाहिए और आने वाले समय में भारत से जल्दी बीमारी दूर होने के पूरे संकेत हैं। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की।